प्रेज लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर जस्टिन जगले इस समय वीडियो के माध्यम से आपसे प्रभु का वचन बांटने जा रहा हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो आदि और अंत है, जो सृष्टि का बनाने वाला है, उसका धन्यवाद करता हूँ। और मैं पास्टर दिनेश चावला जी का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं प्रभु का वचन आपके साथ बांट सकूं और परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे बातें कर सकूं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलने से पहले हम एक गीत गाएंगे, एक आराधना करेंगे और प्रभु की तारीफ करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर चलते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में से दूसरा इतिहास उसका पहला अध्याय निकालते हैं। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 1, दूसरा इतिहास उसका पहला अध्याय और उसके 6वीं आयत से लेके वर्स 6 वर्स से लेकर हम 8 वर्स तक हम पढ़ेंगे। 6 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे। सुलेमान ने वही उस पीतल की वेदी के पास जाकर, जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी, उस पर 1000 होम बलि चढ़ाए। उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। हम 6वें वचन पर गौर करेंगे कि सुलेमान ने अपने जीवन में जब परमेश्वर का भवन बनाया जा रहा था, तब जो पीतल की वेदी बनाई गई, तब वो परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू के पास आया। और परमेश्वर के लोगों, आज सुलेमान के जीवन से पहली बात हम ये देखते हैं कि सुलेमान परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू के पास आया। मिलाप वाला तंबू हुआ क्या करता था? क्या था मिलाप वाला तंबू? मिलाप वाले तंबू का मतलब है परमेश्वर से मिलने का स्थान। टैबरनेकल जिसे इंग्लिश में बोला गया, जिसे हिंदी में बोला गया मिलाप वाला तंबू, मिलाप वाले स्थान पर आना, क्या करना? वहां पर आकर परमेश्वर से मुलाकात करना। और सुलेमान ने अपने जीवन में पहला काम किया
कि जब परमेश्वर की वेदी बनाई गई तब वो परमेश्वर के निकट आया, वो परमेश्वर के निकट आया। खुदावन के लोगों, परमेश्वर के लोगों को बहुत ज़रूरत है कि उसके निकट आए। इस लॉकडाउन के समय में जब पूरे जगत में जहाँ महामारी है, जहाँ पर लोगों में कन्फ्यूजन लाइफ चल रहा है, जहाँ लोग डर के वातावरण में हैं, भय से जीवन जी रहे हैं, लोगों में अलग अलग तरह के विचारधाराएं आ रहे हैं, परमेश्वर के लोगों, इस समय में कई बार लोगों के साथ इस समय ऐसा हो रहा है कि कहीं विश्वास में बढ़ रहे हैं तो कहीं भटक रहे हैं। उसका कारण क्या है? परमेश्वर इन दिनों में कहना चाहता है, मेरे पास है। परमेश्वर का ये वचन है। जब परमेश्वर की वेदी बनाई गई तब सुलेमान जो है परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू के पास है। और कितना प्यारा वचन है कि सुलेमान परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू के पास आया, मतलब परमेश्वर से मिलने के लिए आया। एक समय था जब बाइबल हमें उत्पत्ति पहले अध्याय से बताती है, जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया। पहला वचन कहता है उत्पत्ति पहले अध्याय का, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। देखिए, जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, एदेन का बगीचा बनाया, और जब आदम और हव्वा को वहाँ रखा, तब परमेश्वर हर सांझ के समय में उससे ठंड के समय में मिलने के लिए आता था। हर समय परमेश्वर मिलने के लिए आता था। आदम मिलने नहीं जाता, पर परमेश्वर उनसे मिलने आता। पर इन दिनों में परमेश्वर हमें बोल रहा है, मुझसे मिलने के लिए। परमेश्वर इन दिनों में हमसे कह रहा है, तू मुझसे मिलने के लिए आ, तू मुझसे मिलने के लिए आ। खुदावन हमें बुला रहा है। परमेश्वर के लोग, ये समय सही समय है कि हम परमेश्वर से नजदीकियां बढ़ाएं। ये सही समय है कि हम परमेश्वर के पास आए। एफिसियों कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। ये सही समय है कि हम परमेश्वर के निकटता में अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ लें। उस समय में आदम से परमेश्वर मिलने आता, इन दिनों में परमेश्वर हमसे कहता है, तू मुझसे मिलने के लिए आ, तू मुझसे मिलने के लिए आ। ओ हालेलुया। भजन 122 में पहले वचन में दाऊद राजा कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। परमेश्वर इन दिनों बुला रहा है। यशाया 1:18 कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। परमेश्वर कहता है, आ मेरे पास। मत्ती 11:28 कहता है बहुत से दबे हुए लोगों, है परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, कम टू मी। यूहन्ना 7:37 और 38 कहता है, मेरे पास आओ, जिन्हें प्यास लगी है वो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो जल दूंगा जिससे तुम कभी प्यासे नहीं होंगे। मेरे पास आओ, तब तुम्हारे हृदय से जीवन की नदियां फूट निकलेगी। परमेश्वर इन दिनों में हमें अपने पास बुलाता है। इन दिनों में बहुत ज़रूरत है हमें परमेश्वर के निकट आना। और कैसे आए? सब कुछ छोड़कर उसके पास आए। जब हम मरकुस 10वां अध्याय पढ़ते हैं, जब बारतिमाय, अंधा बारतिमाय, जब उसने आवाज़ें सुनी कि लोग जा रहे, भीड़ जा रही है और जय के नारे लग रहे हैं, तब अंधे बारतिमाय ने पूछा, कौन जा रहा है? तब किसी ने कहा कि यीशु नासरी जा रहे हैं। तब उसने ज़ोर ज़ोर से पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह ने उसको बुलाया, तब उसने अपना वो कटोरा और अपने उस गंदे कपड़े को छोड़कर वो आया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आज हमें बुला रहा है। परमेश्वर आज हमें बुला रहा है। ओ सुलेमान यहोवा के मिलाप वाले तंबू के पास,
उस वेदी के पास लौट आया, परमेश्वर के वेदी के पास आया, परमेश्वर के वेदी के पास आया। दूसरे शब्दों में वो परमेश्वर के पास आया। आज हमें बहुत ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के पास आए। आज बहुत ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के पास आए, हम उसके निकट में आए। कैसे आए? बाइबल हमें बताती है हम कैसे आए। परमेश्वर का वचन कहता है, योएल 2 का 12-13 आगे वचनों में लिखा है, अपने वस्त्र को ही नहीं अपने मन को फाड़ कर यहोवा की ओर लौटा। आओ हम परमेश्वर के लिए चलें, आओ यीशु से मुलाकात करने चले, अपने उद्धारकर्ता से मिलने के लिए चले। क्योंकि बाइबल कहती है, उसने कहा यशाया 1:18 में, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उसे धोकर हिम की तरह उजाले करूँगा। परमेश्वर इन दिनों बुलाता है, परमेश्वर इन दिनों बुलाता है कि आओ हम उसके पास जाएं। परमेश्वर हमारा दयालु है, हमें माफ़ करेगा। आओ उसके नज़दीक में जाए, क्योंकि हमारे परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है। आओ उसके नज़दीक जाए, क्योंकि वही हमारा बचाने वाला है। आप जानते हैं कि अब भी कोरोना की महामारी चल रही है और बहुत सारे परमेश्वर के सेवक गण जो हैं, कईयों ने भविष्यवाणियाँ भी की हैं और आने वाले मौसम का हाल भी बहुत ही बदलता जा रहा है। हर जगह महामारी का माहौल बनता जा रहा है। ऐसे समय में परमेश्वर हमसे कहता है, तू मेरे पास आ। सरकार कोरोना से बचने के लिए कहती है कि आप अपने घर में रहें, अपने घर में अपने परिवार में रहें, और परमेश्वर इन दिनों में कहता है कि तू मेरे पास आ। कम टू मी, मेरे पास आ। आज परमेश्वर के लोगों, अपने आप को हम जांचना है कि क्या मैं परमेश्वर के निकट हूँ। भजनकार कहता है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने सच्चाई से उसे पुकारते हैं, वो उनके निकट है। जकरिया 1 अध्याय कहता है, परमेश्वर ने कहा, तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। आओ हम परमेश्वर के निकट आए, आओ हम परमेश्वर के निकट आए, सामर्थी परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया। वो जो सामर्थी है, एल शदाई है, अदोनाई है, आज आपको मुझे बोलता है मेरे पास है। एक समय था जब उसने अपना बेटा भेजा हमारे पास। अब आपको मुझे, जो उसके संतान कहलाते हैं, उससे कहता है कि तुम मेरे निकट आओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की बड़ाई हो, उसका धन्यवाद हो। आओ प्रभु के लोगों, हम परमेश्वर के निकट आए, हम परमेश्वर के निकट आए। अगर आप उत्पत्ति 13वां अध्याय पढ़े तो बाइबल बताती है, जब अब्राहम मिस्र देश से फिर लौट आया, तब बाइबल बताती है कि वो उस वेदी के पास आया जो ऐ और बेतेल के बीच था, जो उसने बनाई थी, जो गिरा हुआ था। उसने गिरे हुए वेदी को फिर से बनाया, फिर से बनाया उस वेदी को जो परमेश्वर का कहलाता है, परमेश्वर के पास आया। उत्पत्ति 22 पढ़ेंगे तो जब उसने अपने बेटे इसहाक को लेकर मोरिया पहाड़ की ओर निकल पड़ा, तो उसने पहली वेदी बनाई बलिदान चढ़ाने के लिए, परमेश्वर से मिलने के लिए। आओ हम भी अपने जीवन को बनाएं, आओ हम भी अपने जीवनों को आज समर्पण करें। आज प्रभु से कहे, मैं पूरे दिल से तेरे पास आता, परमेश्वर में संपूर्ण दिल से तेरे पास आता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस 12:30 में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर से पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे शक्ति से, ओ पूरे जीव से उससे पूरी बुद्धि से उससे प्रार्थना करें, प्रेम करें। आओ हम परमेश्वर के निकट आए। हमारा परमेश्वर हम पर क्रोध नहीं करेगा, परंतु हमें अपने निकट में दया करेगा और हमारे सारे अपराधों को क्षमा करेगा। इसलिए भजन 103:10 कहता है, उसने हमारे अपराधों के अनुसार हमसे वाद विवाद नहीं, बदला नहीं किया।
और ना हमारे कामों का बदला हमको दिया। लिखा है भजन 103 का 9वां वचन कहता है, वो सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा और ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। परमेश्वर कितना अच्छा है। इसलिए भजन 30 का 5 कहता है, उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े पर सवेरे आनंद पहुंचेगा। आज वे लोग जो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, जो आज ये कहते हैं मैं तेरे पास आता हूं, परमेश्वर उनके लिए भला है, परमेश्वर उनके लिए भला है। इसलिए आओ आज हम परमेश्वर के निकट आए। सुलेमान सबसे पहले परमेश्वर के निकट आया, परमेश्वर के पास आया। वाह, वो परमेश्वर के पास आया। फिर उसने क्या किया? पहली बात, सुलेमान परमेश्वर के पास आया। दूसरा उसने क्या किया? आइए हम दूसरा इतिहास पहला अध्याय का 6वां वचन फिर एक बार पढ़ते हैं। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 1 वर्स 6। सुलेमान ने वही उस पीतल की वेदी के पास जाकर, जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी, उस पर 1000 होम बलि चढ़ाए। उसने क्या चढ़ाए? होम बलि चढ़ाए। जो वेदी बनाई गई थी उसके ऊपर उसने होम बलि चढ़ाए। सुलेमान ने दूसरा काम किया, परमेश्वर को उत्तम उत्तम भेंट चढ़ाना शुरू कर दिया। कई हजार भेड़ बकरियां उसने चढ़ाए। ओ उसने परमेश्वर को दिल खोल कर उसको भेंट चढ़ाई। परमेश्वर के लोगों, दूसरा काम जो हमें करना चाहिए, जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तब हमें उसको अपने जीवन से आराधना की भेंटें, परमेश्वर को महिमा देने वाली भेंटें हमें चढ़ाना चाहिए। हमें उसको ऐसी आराधना, ऐसी महिमा देनी चाहिए जो उसके योग्य है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, भजन उसका 100 का 2 कहता है, आनंद के साथ उसकी आराधना करो। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम उसके पास आओ तो खाली हाथ मत आना। परमेश्वर के पास हम खाली हाथ नहीं जा सकते। जब आप निर्गमन उसका 10वां अध्याय पढ़ेंगे तब बाइबल बताती है 23 से 25 तक, जब मूसा ने फिरौन से कहा कि देख हम तो जाएंगे लेकिन हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, हम अपने परमेश्वर के पास जाते हो भेंट लेकर जाएंगे। जब भी हम परमेश्वर के निकट आते हैं, ये बहुत ज़रूरत है अपने जीवन का उत्तम भेंट चढ़ाएं, परमेश्वर को उत्तम भेंट चढ़ाएं। जब नोहा ने जब 40 दिन के बरसात के बाद जब वो नाव से बाहर निकला और जब जमीन सूखी दिखाई दी, तब उसने वेदी बनाकर उत्तम भेंटें चढ़ाई जिसकी चर्बी की सुगंध यहोवा को भाया, ऐसा वचन कहता है। तब परमेश्वर ने कहा, अब से मैं इस पृथ्वी को पानी से नाश नहीं करूंगा। नोहा ने परमेश्वर को उत्तम भेंटें चढ़ाई। दूसरी बात, जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तब अपने जीवन से उत्तम आराधना देना मत भूलिएगा। परमेश्वर को उत्तम आराधना देना जरूरत है, ऐसी आराधना जो उसके योग्य है। परमेश्वर के लोगों, उन लोगों के समान हमें नहीं बनना है जैसे यह परमेश्वर ने उन इजरायलियों के बारे में कहा जो होठों से परमेश्वर की स्तुति करते थे पर दिल उससे बहुत दूर था। आओ हम परमेश्वर की आराधना करें, आओ पूरे दिल से उसकी आराधना करें। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, यूहन्ना 4 का 23 और 24 कहता है, परमेश्वर तो आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे ऐसी भेंट चढ़ाए जो उसके योग्य है। प्रभु के लोगों, यहाँ 2 बातें हैं। एक, अपने जीवन से उसको, अपना जीवन उसको आराधना दे, और एक उत्तम भेंटों की आराधना दे। परमेश्वर को उत्तम भेंटें चढ़ाए जो उसके योग्य है। इसलिए बहुत ज़रूरत है जब हम उसके निकट आते हैं तब अपना जीवन भी उसे अर्पण करें, भेंट चढ़ाए। आमीन। तीसरी बात क्या की सुलेमान ने? 7वां वचन कहता है, दूसरा इतिहास
उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन क्या कहता है। उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। तीसरी बात सुलेमान ने जो की, पहली बात वो परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू के पास गया, दूसरा उसने उस वेदी पर, जो वेदी बनाई गई थी, उस पर भेंटें चढ़ाई, उसने आराधना की। तीसरा काम, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। खुदावन के लोगों, बाइबल में बहुत जगह ऐसा वर्णन है, जब भी लोगों ने परमेश्वर को भेंटें चढ़ाई, जब भी परमेश्वर की आराधना की, प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया। अगर आप लूका पहला अध्याय देखें, जब जकरिया का समय आया कि वो आग, जो धूप वेदी है, जो आग है वो लगानी थी, तब जब वो मंदिर में गया तो उसे जो है जिब्राइल मिला और उसने दर्शन देकर उससे बातें की। लेकिन अगर हम पुराने नियम में देखें तो कई जगह पर परमेश्वर ने अपने दासों को दर्शन दिया। अब्राहम को दर्शन दिया हो। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति 15 में पहले वचन में कहा, परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, मैं ही तेरा अत्यंत बड़ा फल हूँ, मैं तेरी ढाल हूँ। परमेश्वर दर्शन देने वाला परमेश्वर है। प्रभु के लोगों, जब हम अपना जीवन उसे समर्पण करते हैं, परमेश्वर अपना दर्शन दिए बगैर नहीं रहता। परमेश्वर आपको अपना दर्शन देता है, वो आपको अपना दर्शन देता है। इसलिए भजन 24 पढ़ेंगे तो उसके 8वीं आयत शायद है, जहाँ लिखा गया है कि वे तेरे खोजी हैं, वे तेरे दर्शन, तेरे मुख के खोजी हैं। परमेश्वर के लोगों, उसके दर्शन मिलता है, उसका दर्शन मिलता है उन लोगों को जो परमेश्वर को आराधना देते हैं, जो परमेश्वर को महिमा चढ़ाते हैं। परमेश्वर उसे दर्शन देता है, परमेश्वर उसको विजिट करता है, वो परमेश्वर का दर्शन पाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जब पहला सामुएल उसका 3रा अध्याय पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है उन दिनों में परमेश्वर का वचन जो था दुर्लभ था और दर्शन बहुत ही कम ही मिलता था। बाइबल बताती है उन दिनों में दर्शन भी नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि लोग उसके निकट नहीं थे। आज भी ऐसा है कि कईयों को परमेश्वर का दर्शन नहीं मिल रहा। कई लोग आज परमेश्वर के दर्शन से वंचित है। पहले दर्शन मिल रहा था क्योंकि परमेश्वर के निकट थे, आराधना में जीवन था, लेकिन अब परमेश्वर के निकट नहीं, उनका जीवन आराधना वाला नहीं, इसलिए परमेश्वर ने भी दर्शन देना बंद कर दिया। अब जब बाइबल पढ़ेंगे पहला सामुएल उसके 27 और 28वें अध्याय को, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने शाऊल राजा को, जिसे परमेश्वर ने चुना था, लेकिन जब पहला सामुएल उसका 15वां अध्याय देखते हैं तो बाइबल कहती है उसने क्या किया? उसने परमेश्वर के विरोध में आज्ञा को माना नहीं। जब उसने आज्ञा को माना नहीं, हालेलुया जीसस, जब उस आज्ञा को माना नहीं, तब उसका अभिषेक निकल गया। परमेश्वर दर्शन देना बंद कर दिया, बातें करना बंद कर। वो लिखा है वो क्या करने लगा? झाड़ा फूकी करने वाले, जादू टोना करने वाले के पास चला गया और उस औरत से कहने लगा कि मेरे लिए सैमुएल को, भविष्यवक्ता को खड़ा कर। किसके पास गया? जब दर्शन नहीं मिला तो किसके पास गया? वो जादू टोना वाले के पास। कई बार कई लोग यही मिस्टेक करते हैं। कई प्रभु के दास तो कई विश्वासी लोग ये गड़बड़ करते हैं। जब परमेश्वर से बात करना बंद कर देता है तो वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। जब तकलीफें आती है, समस्या आती हैं, क्योंकि वे खुद ही उसे ओढ़ लेते हैं, तब वे ये समझते नहीं हैं कि मुझे परमेश्वर के पास ही लौट आना है। जब आप लूका उसके 15वें अध्याय को पढ़ेंगे तो क्या पाते हैं कि वो उड़ाऊ पुत्र जो अपने पिता से अपना हिस्सा लेकर दूर देश चला गया, तो वचन कहता है जब उसे ठोकर लगी, उसे समझ में आया कि मेरे पिता के घर में जो है अच्छी रोटियां मिलती है, मुझे तो यहाँ खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तब उसने कहा कि मैं अपने
स्वर्गीय पिता के विरुद्ध में पाप किया और अपने पिता के विरुद्ध में पाप किया। अब मैं अपने घर जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा, मुझे पुत्र के रूप में ही नहीं परंतु आप मुझे नौकर के रूप में, सेवक के रूप में ग्रहण करें। वो समझ में आया और लौट आया। आज हमको ये ज़रूरत है, हमें समझ लेना चाहिए। बाइबल कहती है वो मारता भी है तो जिलाता भी है, वो रोगी बनाता भी है तो चंगा भी करता है। परमेश्वर के ही पास लौट आना बहुत ज़रूरत है अगर हम उससे सच्चा प्यार करते हैं। परमेश्वर के लोगों, एली के ज़माने में कोई दर्शन नहीं था, इसलिए पहला शमूएल 4 अध्याय में पढ़ेंगे तो लिखा है उसके बच्चे जो याजक हुआ करते थे, उन्होंने यहोवा का संदूक रणभूमि में लेकर गए, युद्ध में लेकर गए और उन्होंने सोचा यहोवा के संदूक के कारण हमें विजय मिलेगा, तो उन्हें विजय नहीं मिली, वे हार गए, फिलिस्तियों से हार गए और फिलिस्तियों ने यहोवा का संदूक उठाकर ले गए। रीज़न, क्योंकि कोई भी परमेश्वर के निकट नहीं आया था, कोई भी परमेश्वर को आराधना देने वाला नहीं था, इसलिए परमेश्वर का दर्शन नहीं मिल रहा था। आज खोजे परमेश्वर के दर्शन, आज खोजे उसके दर्शन। इसलिए यशायाह 55:6 कहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज करो, जब वो निकट में है उसे पुकारो। भजन 32:5 और 6 कहता है कि अब से भक्तजन ऐसे समय में प्रार्थना करें जब यहोवा मिल सकता है, कि जब बहुत बड़ी बाढ़ आ जाए तो भी उसे कुछ नहीं होगा। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के लोगों, इस बातों को हम समझे। आज दर्शन लुप्त है, आज कईयों को दर्शन नहीं मिल रहा, खुदावन कईयों को विजिटेशन, हेवनली विजिटेशन नहीं मिल रहा, स्वर्गीय दर्शन नहीं मिल रहा। आज परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो उसके खोजी हो के उसे वो अपना दर्शन दे। आओ हम परमेश्वर के खोजी बन जाए ताकि परमेश्वर हमें दर्शन दे, परमेश्वर हमें दर्शन दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में खुदावन भला है, वो महान परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर की तारीफ हो। तीसरी बात, परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिया। आमीन। पहली बात, परमेश्वर ने सुलेमान परमेश्वर के निकट आया, उसके वेदी के पास आया और परमेश्वर ने उसने परमेश्वर को आराधना दी। और तीसरी बात, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। चौथी बात जो यहाँ वचन में मिलता है, परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा। चौथी बात, परमेश्वर ने उससे बातें की, परमेश्वर ने बातें की। फोर्थ थिंग, चौथी बात, परमेश्वर बातें करने वाला परमेश्वर है। भजन 115 पढ़ेंगे तो भजनकार कहता है कि वो बोल नहीं पाते, वो देख नहीं पाते, वो सुन नहीं सकते, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो बोलने वाला परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर बातें करता है, परमेश्वर बातें करता है। परमेश्वर, चौथी बात, बातें करने वाला परमेश्वर, वो आपसे बातें करना चाहता है। कई बार कई लोग के साथ ऐसा हुआ है कि पहले वो परमेश्वर से बहुत बातें करते थे, वो शुरुआती के दिनों से वो बहुत बातें करते थे, परमेश्वर की वो बातें, आवाज़ जो है वो सुनते थे, परमेश्वर की आवाज़ उनको आती थी, पर अब कोई भी परमेश्वर से बातें नहीं करता। इसलिए शाऊल ने भी कहा, अब परमेश्वर मुझसे बातें नहीं करता, अब परमेश्वर मुझसे कोई बातें नहीं करता। हालेलुया, परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। जब आप निर्गमन 19वें अध्याय को पढ़े तो लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि देख, इस पहाड़ के चारों रस्सी बांध ले। परमेश्वर वहाँ उतर आया और उसने कहा, मेरे लोगों से कहे कि मुझसे मुलाकात करे। लोगों ने मूसा से कहा, मूसा तू ही परमेश्वर से बात कर, हम बात नहीं करना चाहते। परमेश्वर बात करना चाहता था लेकिन वो बात नहीं करना चाहता।
इसलिए परमेश्वर ने यशायाह 1:18 में कहा, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, आओ लेट अस टॉक, आओ हम बात करें। आज हमें परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। वो कौन है जिससे परमेश्वर बातें करना चाहता है? परमेश्वर ने आपको चुना जिससे वो बातें करना चाहता है। वो आप है जिसे परमेश्वर ने चुना जिससे बातें करना चाहता है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है, ढेर सारी बातें करना चाहता है। परमेश्वर आपसे ढेर सारी बातें करना चाहता है। उसके हृदय में आपके लिए बहुत कुछ बातें हैं, उसके लिए आपके लिए बहुत सारी बातें हैं। कई बार कई लोग बोलते परमेश्वर मुझसे बातें नहीं करता। नहीं, हमारा परमेश्वर गूंगा नहीं है, बोलने वाला परमेश्वर। परमेश्वर बोलता है अपने लोगों से, बातें करता है अपने लोगों से। इसलिए अगर आप निर्गमन 33वां अध्याय 34वां अध्याय पढ़े तो लिखा है, परमेश्वर मूसा से ऐसे बातें करता था जैसे कोई भाई अपने भाई से बातें करता है। हाँ, परमेश्वर बातें करने वाला परमेश्वर है। उसके हृदय में बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए, आपसे करने के लिए उसके पास ढेर सारी बातें, और वो करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बातें करने वाला परमेश्वर, आमेन, हालेलुया। इसलिए अगर आप यशायाह 59 पढ़े तो लिखा है कि वो बहरा नहीं कि सुन सके, ना सुन सके, और वो गूंगा भी नहीं है कि बोल ना सके। परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है, सुनने वाला परमेश्वर। हालेलुया। चौथी बात, परमेश्वर बातें करता है। पांचवी बात, पहली बात, सुलेमान परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू के पास आया। दूसरा, उसने परमेश्वर को होम बलि चढ़ाई, मतलब आराधना की। तीसरा, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। चौथा, परमेश्वर ने उसे बातें की। पांचवी बात, जब परमेश्वर ने बातें की तो सुलेमान ने क्या किया? सुलेमान ने सुना। जब परमेश्वर बातें करता है तो सुनने की बहुत जरूरत है। पांचवी बात, सुनना चाहिए। हम परमेश्वर की सुनते नहीं, हमें परमेश्वर का सुनना चाहिए। जब पहला शमूएल 15 अध्याय में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने शाऊल को क्या कहा? शाऊल को यही कहा जो पहला शमूएल 15वां अध्याय उसकी 22वें वचन में है। आइए हम उसे पढ़ते हैं। 1 Samuel chapter 15 verse 22। पहला शमूएल 15:22 ये कहता है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बातों के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर ने शाऊल से शमूएल के द्वारा कहा, पर उसने सुना नहीं, उसने सुना नहीं। आज कई बार हम ना सुनने के कारण कई सारी आशीषों से वंचित होते हैं। परमेश्वर के लोगों, सुनना बहुत जरूरत है। इसलिए याकूब भी कहता है कि बोलने में धीमा हो, क्रोध में भी धीमा हो, पर सुनने में तत्पर रहो। इसलिए कई बार मनुष्य में एक खासियत क्या है पता है क्या? परमेश्वर की आवाज़ सुनने में वो उनको प्रॉब्लम होता है, लेकिन लोगों की बात सुनने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती। लोगों की बात सुनने के लिए वो घंटों समय दे सकते हैं, घंटों समय दे सकते हैं इसकी उसकी बुराई सुनने के लिए, लेकिन परमेश्वर की सुनने के लिए उनके पास समय नहीं होता। और यही हमारे साथ होता है कि हम परमेश्वर की सुनने के लिए अपने कान नहीं लगाते। पर लोग अगर किसी की बुराई करे, किसी के बारे में कहे, तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं सुनने के लिए।
परमेश्वर के लोग ऐसा ना हो। जब परमेश्वर हमसे कहता है तो हमें सुनना बहुत ज़रूरत है, हमें उसकी बातें मानना बहुत ज़रूरत है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना बहुत ज़रूरत है। परमेश्वर की हम सुने, ना कि उससे दूर जाए। इसलिए बाइबल कहती है, इब्रानी 2 अध्याय कहता है उसके पहला वचन, कि जो बातें हमने आरंभ में सुनी है उसी पर मन लगाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम उससे दूर चले जाए। परमेश्वर के लोगों, जो परमेश्वर कहता है उसे सुने, उसे करें, उसे करें। परमेश्वर जो कहता है उसे करें, उसकी आज्ञाओं को हम माने। परमेश्वर ने कहा तो उसे सुने। आप जानते हैं, जब हम योएल की किताब पढ़ते हैं, योना का किताब पढ़ते हैं, तो बाइबल हमें क्या बताती है कि जब योना को परमेश्वर ने कहा निनवे को जा, तो वो कहाँ चला गया? तर्शी को चला गया। और जहाज में उसी के कारण लहरें जो है, बड़ी बड़ी लहरें जहाज़ों को मारने लगी, और उसके कारण योना को ये समझ आया कि ये मेरे कारण है। इसलिए उसने कहा मुझे उठाकर पानी में डाल दो। और क्या हो गया? 3 दिन और 3 रात वो मछली के पेट में रहा, ना सुनने के कारण। पर मछली ने बराबर सुना। मछली को जो आज्ञा मिली उसी के अनुसार उसने किया। खुदावन के लोगों, सुनने वाले बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन सुनने वाले बने। जब परमेश्वर कुछ बोलता है करने के लिए, तो उसे करने वाले बने। आमीन, हालेलुया। 5 बातें हुई। पहली बात, सुलेमान परमेश्वर के निकट आया। मिलाप वाले तंबू के पास परमेश्वर आपको मुझे बुलाता है, उसके निकट में आए, पूरे दिल से आए। दूसरा, उसने परमेश्वर को वेदी पर होम बलि चढ़ाए। आओ हम भी अपना जीवन परमेश्वर को आराधना के रूप में चढ़ाए। तीसरा, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। प्रभु के दर्शन के खोजी हो जाए, ताकि परमेश्वर आपको दर्शन दे। चौथी बात, परमेश्वर ने उससे बातें की। हमें भी बहुत ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने, परमेश्वर से बातें करें। 5वीं बात, सुलेमान ने परमेश्वर के वचन को जो बोला उसे सुना। हमें भी क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। प्रभु आपको आशीष करे। मैं उम्मीद करता हूँ प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष किया है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।